पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक इजलास हुआ जिसकी सरबराही जुनैद अकबर, आप जानते हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से, वो कर रहे थे। उसमें एक ख़बर ये आई कि जेयूआई को दी गई वजारत 2023-2022 में वजारत मवासलात, जिसमें 5000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियाँ की गई और ऑडिट एतराज़ से आगाह किया गया कि इसमें मौलाना असद महमूद के दौर में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 में भर्तियाँ हुई। 10 से 15 लाख में एक असामी फ़रोख्त हुई। ये पूरी डिटेल। उसके बाद हमने देखा कि आप लोग करप्शन के ख़िलाफ़ एक तहरीक कर रहे हैं, पुराने करप्शन के केसेस अब पीटीआई के कर रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा के कर रहे हैं। तो ये मामला टेट फॉर टेट का है या इसके अलावा भी कुछ है? नहीं, इसमें बड़ा आसान है। अब आप ये प्रोग्राम कर रही हैं और मैं ये कहता हूँ कि जी करने के जो ना इतने पैसे ले रही हैं, तो मेरे पास इस बात का तो सबूत नहीं होगा कि पैसे ले रही हैं, मगर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लग जाएगा और घर चला जाएगा। सही, ठीक है। इसी तरह से ये इल्ज़ाम लगा दिया और ऑन ईयर चला गया। अब किसी दोस्त को कहें कि वो उसको साबित भी कर दे। असद के खिलाफ अगर 10 रुपए की किसी करप्शन का इल्ज़ाम साबित होता है तो हम सारे उसके लिए लायबल होंगे, और अगर नहीं होता तो फिर जो ना वो कम से कम ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं ये तो वही अंगूर खट्टे हैं। यानी इससे पहले मौलाना के और असद के घर के चक्कर लगाओ। जब वो असद और मौलाना इस बात में ना माने कि हम आपके साथ तहरीक चलाते हैं, फिर वो अंगूर खट्टे हो गए, फिर उस पर इल्ज़ाम लगाओ कि जी 10 से 15 लाख रुपए में बेची। 10 से 15 हमने, हाँ, ये इस तरह से जो ना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर हम इतने ही बुरे थे, असद इतना ही ख़राब आदमी था, तो फिर उसके घर के चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत थी? फिर हर रोज़ जो है ना उसके साथ जो है वो पींगे बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी कि जी आप आ जाएँ, इकट्ठे मिल के तहरीक चलाते हैं। जब इनकार हो गया, अब असद में नक्स नज़र आने लग गए, उसके बाप में भी नज़र आने लग गए होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।